मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ वर्ड एनालिसिस चैनल पर। और जैसे कि मैं अपनी पहले पुरानी वीडियोस के बारे में बात कर लूँ कि जैसे कि मेरी पुरानी वीडियोस की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब रद्दी सी, उसमें ना ही ढंग की ऑडियो और ना ही ढंग की वीडियो थी। और अब आने वाली वीडियोस में कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी क्वालिटी ऑडियो और वीडियो की लेकर आ सकूँ। वैसे मेरा ध्यान तो ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुरानी वीडियोस और सम जरूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में एक साथ। सो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। पेरिस एग्रीमेंट 197 कंट्रियों के द्वारा साइन किया गया एग्रीमेंट है, जिसमें हम धरती का टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। वैसे तो ये कैसी बात है, हमने टेम्परेचर ऑलरेडी 2 से 4 डिग्री के बीच बढ़ा ही दिया है। और हम आगे चलकर इसके नुकसान भी देखेंगे कि कौन से नुकसान हुए हैं टेम्परेचर के बढ़ने से। और पेरिस एग्रीमेंट दोस्तों वैसे तो बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट है, क्योंकि इसमें दुनिया के 3 सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करने वाले देश में आते हैं। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे यूएस, तीसरे पे अनफॉर्चुनेटली इंडिया दोस्तों तीसरे नंबर में है। सो ये भी बहुत बुरी बात है कि हमें नहीं होना चाहिए था, किसी को भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इतना पोल्यूशन इट डज नॉट हैंडल। सो हम जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, पता नहीं पिछली ही थी। सो अंटार्कटिका में एक जगह थी जिसे हम लास्ट आइस शीट के नाम से जानते थे। साइंटिस्ट का कहना था कि ये जगह 2021 तक बिल्कुल भी नहीं पिघलेगी। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है दोस्तों, पर रिसर्च में जब मैंने रिसर्च पेपर देखा तो मैंने पाया कि साइंटिस्ट ने लिखा था कि 2021 तक ये जगह नहीं पिघलेगी, पर दोस्तों पिघल रही है। और इसके पीछे का कारण भी हम आगे पढ़ देख लेते हैं। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी आइस शीट हुआ करती थी, जो टुकड़ों टुकड़ों में भी बढ़ चुकी है। डिवाइड इनटू पीसेस। और ये दोस्तों 64 डिग्री सेल्सियस 2016 की बात है। दुबई में ये नोट किया गया था 64 डिग्री सेल्सियस। इंसान 52 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। और दोस्तों वहाँ कैसे ज़िंदा रहे, आपको पता है, शेख वगैरह रहते हैं, उनके पास तो पैसा है, एयर कंडीशनर्स, स्विमिंग पूल्स। और पाकिस्तान, ये दोस्तों बहुत पुरानी खबर नहीं है, ये इसी महीने की खबर है, पिछले वीक से। हाँ दोस्तों ये पिछले वीक की ही खबर है। जकोआबाद सिंध प्रोविंस में पड़ने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है, सिंध प्रोविंस में पड़ने वाला। और दोस्तों वहाँ पर 52 डिग्री सेल्सियस, ये देखिए 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नोट किया गया है। जैसे कि मैंने बताया है कि इंसान 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं सह सकता। अब कई लोग कहेंगे कि आपने 52 डिग्री सेल्सियस भी कहा था। सो मैंने इसी वजह से कहा था क्योंकि 52 डिग्री सेल्सियस पाकिस्तान में हुआ और वहाँ लोग जिंदा रहे, मरे नहीं, बच गए, शुक्र है। और ये गलती भी हमारी है, सभी की। मैं अकेले इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। सो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सडन इंक्रीज इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डेथ्स लिंक्ड टू हीट वेव। दोस्तों हीट वेव होती है कि जैसे कि हमारे यहाँ गर्म हवा चलती है, सो उसी को कहा गया है हीट वेव। उनका कहने का मतलब यही है कि हीट वेव यानी कि एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो, या ना। और दोस्तों अभी तक 700 कम से कम 700 जने तो डेफिनेट है कि मर चुके हैं हीट वेव के कारण, वो भी कनाडा में। दोस्तों पिछले 15,000 सालों में ये पहली बार इतनी गर्मी पड़ रही है। हमारे दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर भी आज तक 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हुआ है,
लेकिन वहाँ 52 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। दोस्तों ये पुरानी खबर है, इसलिए यहाँ पर 486 लिखा हुआ है। सॉरी, मैंने बोलने में गलती कर दी, हो जाता है कभी कभी। दोस्तों इसका कारण है कि वहाँ पर ना एक हीट डोम बन चुका है पूरे कनाडा पर तो नहीं, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ा देश है, लेकिन जो ब्रिटिश कोलंबिया राज्य है, स्टेट ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट के ऊपर इस तरह का एक हीट डोम बन चुका है। ये हीट डोम दोस्तों, जैसे कि गर्मी के कारण हवा ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, लेकिन हाई प्रेशर के कारण गर्म हवा ऊपर एटमॉस्फेयर पर नहीं जा पा रही, जिसके कारण गर्म हुई हवा उठती तो है, पर हाई प्रेशर के कारण वो हवा फिर से नीचे आ जाती है। और दोस्तों जैसे जैसे यहाँ गैसेस यानी कि उनकी गैसेस की डेंसिटी बढ़ रही है और वो इस डोम में कैद हो रहे हैं, और जिसके कारण दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, जब गैसेस फैलती हैं तो वो एनर्जी रिलीज करती हैं, क्योंकि उनके आपस में कोलिजन होता है। सो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि कनाडा में जो इतनी गर्मी पड़ रही है उसका मेन कारण क्या है, और दोस्तों यही कारण है उसका साथी यानी कि उसका पास वाला देश यूएसए दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करने वाला देश है। कई सालों तक तो दोस्तों वो पहले ही था, लेकिन पिछले साल ही उसने चाइना ने यूएसए को पीछे छोड़ दिया। और जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इंडस्ट्री से उठ रहा धुआं। दोस्तों मेन कारण तो यही है, क्योंकि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है पूरी दुनिया में, तब से जो भी अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, एवरेज टेम्परेचर। क्योंकि कई इलाके होते हैं जिसमें इंडस्ट्रीज खुली होते हैं, क्योंकि उनमें टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है, एवरेज। सो दोस्तों इसमें से ना ब्लैक कार्बन निकल रहा है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हीट को धरती पर रोक सकता है। और दोस्तों ये हाल ही की न्यूज़ है, 7 जुलाई। इसे मैंने डायरेक्टली नासा की वेबसाइट से लिया है। और दोस्तों जो भी हमने पिछली वीडियो और पीछे स्लाइड्स में देखा है, सो उसके कारण जो एक मेन इफेक्ट पड़ेगा 2030 तक, ये दोस्तों एक तरह की वार्निंग ही है। वैसे तो ये सिर्फ यूएस कोस्ट के लिए कहा है, लेकिन ये पूरी दुनिया पर एप्लीकेबल है, क्योंकि जो भी इफेक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग का वो पूरी दुनिया पर ही होगा, वो सिर्फ अकेले यूएसए पर ही नहीं होगा। और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जैसे मालदीव्स का जो कोस्ट है वो डूबती जा रही है, और जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स भी हैं वो भी डूबते जा रहे हैं। और दोस्तों उन्होंने वार्निंग दी है कि ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी दोस्तों जो मैंने पीछे बोलने में गलती की है। सो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो भी ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं, उनका पानी समुद्र ओशियंस में आकर ऐड हो रहा है, और जिसके कारण जो भी सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों हमें जैसे कि साइंस वाले या और भी कई लोग, जरूरी नहीं कि साइंस वालों की पता हो, अपने मून की ना एक लूनर साइकिल होती है, उसमें वो एक तरह की वॉबलिंग करता है कि हिलता है मून, और जिसके कारण हाई टाइड लो टाइड आती है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जानते हैं कि चांद की वजह से ही जो धरती पर हाई टाइड लो टाइड आती हैं, और उसमें इजाफा होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हाई टाइड ऑल्सो कॉल्ड फ्लड्स, सनी डेज एंड ऑलरेडी familiar problem maybe city is on USA Antarctic। जैसे कि अंटार्कटिका के पिघलने से समुद्र का जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है। उसके कारण जो भी वहाँ की कोस्ट हैं
उनमें हाई टाइड लो टाइड आने से कई सिटीज़ डूब जाती हैं। ये दोस्तों हम यही नहीं, हम जापान में भी देख सकते हैं कि जापान में भी हाई टाइड लो टाइड्स की वजह से सिटीज़ डूब जाती हैं। लेकिन जापान के लोगों ने वहाँ पर, इंजीनियर्स ने दीवार बना रखी है समुंदर पर। कंट्रोल तो नहीं होता दोस्तों जब साइक्लोन आते हैं, पर फिर भी असर तो होता है। सो दोस्तों मैंने अभी तक सिर्फ यूट्यूब चैनल बनाया है, आगे चलकर मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी कई जगहों पर अपने इस चैनल के नाम पर अकाउंट्स खोलूँगा और आप लोग प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। और मैं आपसे का थैंक यू करना चाहता हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने देखा है वो सब, या तो 20 व्यूज़ तो दोस्तों मेरे खुद के हैं, मेरे अकाउंट से या मेरे फैमिली के अकाउंट से या मेरे दोस्तों के अकाउंट से। जो भी 4 व्यूज़ आते हैं वो लोग भी पूरा नहीं देख रहे। सो प्लीज़ आप ज़रूर इसे शेयर करें, क्योंकि अभी तक मैंने कहा था कि हम इस पर सॉल्यूशन के बारे में ज़रूर बात करेंगे, और सॉल्यूशन के बारे में सिर्फ बात ही नहीं, उन्हें करेंगे भी। सो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो भी सब्सक्राइबर देख लीजिए दोस्तों, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सभी 8 के 8 अकाउंट मेरी फैमिली और मेरे ही हैं। यानी 2 अकाउंट मेरे हैं, बाकी मेरी फैमिली और 2-3 मेरे दोस्तों के हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और औरों से भी सब्सक्राइब कराइए। सो हम आगे चलकर इसके बारे में बात भी कर सकें। और दोस्तों मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं अपने चैनल की ग्रोथ करूं, मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों। जो भी, अगर एक भी इंसान पूरे दिल से मेरी वीडियोस को देखेगा तो मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं वीडियोस बनाता रहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग देखें और समझें और सॉल्यूशंस के बारे में, इस प्रॉब्लम में ध्यान दें। सो थैंक यू दोस्तों। आगे जो वीडियो आएगी उसमें मैं बात करूंगा कि गवर्नमेंट की ओर से जो भी स्टेप्स उठाए गए हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे को कंट्रोल करने के लिए, उन स्टेप्स के बारे में बात करूंगा, और ख़ास करके इंडियन गवर्नमेंट और भी कई गवर्नमेंट्स के बारे में। सो आपसे का थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।